कहते हैं सोने में सुहागा। सत्य तो सत्य ही है। उन लोगों ने भी सत्य को जाना जिन्होंने सांसारिक दृष्टि से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके उसको जानना ये सोने में सुहागा है, क्योंकि वो एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से वो दूसरे को भी समझा सकते हैं और खुद भी। तो ज्ञान की एक निराली महिमा होती है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन खतरा भी बहुत बड़ा है, पूरा रिस्क भी है, क्योंकि ज्ञान मार्ग पर चलने वाले बहुत बिरले लोग जो हैं वो उसको सत्य को टेस्ट कर पाते हैं, वरना तो वो इस शब्द जाल में ऐसे उलझते हैं कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। फिर तो प्रायः वो चूक जाते हैं। जो कुछ उन्होंने पढ़ा, जो कुछ उन्होंने जाना, उसको वो स्वयं प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं। सारी दुनिया को बहुत अच्छे से बता देंगे, सारी दुनिया को वो बहुत अच्छे से समझा देंगे, और वो जहाँ भी जाएंगे उनको लगेगा कि हम दूसरे को ठीक कर दें, दूसरे को बता दें, लेकिन खुद उनको लगता है हम तो ठीक ही हैं। तो ये बहुत बड़ा खतरा भी है, रिस्क भी है। तो यहाँ पर श्री राम के बारे में कहा जा रहा है कि वो कैसे हैं, गंभीर समुद्रम इव रत्नाढ्यम सर्वश्रुति मनोहरम। रत्नाकर जो है, समुद्र जो है, वो कभी ये दिखाता नहीं है कि उसके अंदर कितने रत्न भरे पड़े हैं। तो ऐसे ही जो श्री राम हैं उनका चरित्र ऐसा है, सर्वश्रुति मनोहरम। श्रुति मतलब वेद अर्थात ज्ञान। इतना ज्ञान है उनके अंदर, सब प्रकार के गुण हैं, लेकिन तो भी इतने गंभीर हैं सागर की तरह से। कोई ऐसा गुण नहीं है जो श्री राम के चरित्र में ना दिखाई देता हो, लेकिन तो भी वो उसका ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, प्रदर्शन नहीं करते हैं, डाउट नहीं करते हैं किसी के ऊपर। जब विभीषण लंका का अपने भाई का साथ छोड़ करके श्री राम के पास आते हैं, तो जितने भी बुद्धिमान हैं, वहाँ तो हनुमान जी की बुद्धि भी शंका से युक्त हो गई थी। हनुमान जी तो बहुत बड़े भक्त हैं श्री राम के, और लक्ष्मण सहित, सुग्रीव सहित और जाम्बवान सहित जितने जितने भी बुद्धिमान लोग वहाँ पर थे, नल नील सहित, सभी ने श्री राम को ये समझाया कि देखो, एक ही झटके में तुरंत शत्रु के पक्ष से आए हुए व्यक्ति के ऊपर, और वो उसका सगा भाई ही हो, तो उसके ऊपर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता कि वो किस इरादे से आया है। हो सकता है कि वो हमारा सारा भेद लेने के लिए ये नाटक कर रहा है। हो सकता है कि किसी छल कपट से युक्त होकर के रावण ने उसको भेजा हो, ये उनकी कोई चाल हो, ये उनकी कोई रणनीति हो। तो शत्रु पक्ष से आए हुए व्यक्ति के ऊपर झट से विश्वास कर लेना, ये नीति शास्त्रों के अनुकूल या अनुरूप नहीं है। तो श्री राम कहते हैं कि कितना भी कोई कुटिल से कुटिल व्यक्ति भी क्यों ना हो, एक बार जो मेरी शरण में आता है मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। चाहे कितने भी कुटिलता लेके क्यों नहीं आया हो विभीषण, लेकिन एक बार वो मेरी शरण में आ गया ना, तो अब वो उसके अंदर कोई दोष रह नहीं सकता है। तो इतना ज़्यादा वो शत्रु का भी कल्याण करने वाले हैं, माने मनुष्य मात्र का वो कल्याण करने वाले हैं, इतना उदार उनका हृदय है। तो इसलिए कहा यहाँ पर समुद्रमिव रत्नाढ्यम सर्वश्रुति मनोहरम। वो समुद्र के समान सब रत्नों की निधि हैं। और स यथा कथितम पूर्व नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। और भी उनके जितने जितने गुण यथा नारदेन कथितम, जैसे नारद मुनि ने बताया था श्री राम के बारे में, स यथा कथितम पूर्वम नारदेन महात्मना, महात्मा नारद जी के द्वारा जैसे जैसे उन गुणों का वर्णन किया गया था, वो सब रघुवंशस्य चरितम भगवान मुनि चकारः। तो वो सब वैसे वैसे ही उन्होंने लिखना शुरू किया, वैसा वैसा ही उन्होंने लिखा भगवान वाल्मीकि जी ने।
जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सत्यशीलताम्। रामस्य जन्म सुमहद्वीर्यं सर्व अनुकूलताम, श्री राम जी का जन्म उनके महान पराक्रम और उनकी सर्व अनुकूलता, लोकस्य प्रियताम लोकप्रियता, क्षांतिम शांति को, सौम्यताम सौम्यता और सत्यशीलताम सत्य ही है, शील जिसका, इन सब का वर्णन किया महर्षि वाल्मीकि जी ने। माने श्री राम का जो जन्म है वो कैसा है? सुमहत वीर्यम, महान पराक्रम से भरा हुआ है। बहुत बड़ा काम करने के लिए वो उनका जन्म हुआ, इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं। तो उन ऐसी जो दिव्य आत्माएं होती हैं वो इस धरती पे आते ही किसी बृहत संकल्प के लिए हैं, वो सामान्य आत्माएं नहीं होती हैं। और उनको अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं होता है, वो अपने लिए नहीं आते हैं। दो प्रकार की आत्माएं हैं। सामान्य आत्माएं इस धरती के ऊपर आती हैं अपना भोग और अपवर्ग करने के लिए। जो महान आत्माएं हैं वो अपवर्ग को प्राप्त कर चुके पहले ही, वो यहाँ अपवर्ग प्राप्त करने नहीं आते। वो फिर भगवान की ही प्रेरणा से कोटि कोटि जो भक्त हैं, संत हैं और जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनकी सहायता करने के लिए वो इस धरती पे अवतरित होते हैं। भगवान के प्रतिनिधि बन करके आते हैं, भगवान के इस सृष्टि में दिव्यता फैलाने के लिए आते हैं। उनका काम करने के लिए वो अवतरित होते हैं और वो कार्य करके वो चले जाते हैं। तो एक एक समय में अपना एक एक बड़ा कार्य करने के लिए भगवान जी ऐसे ऐसे महान आत्माओं को, जिन्होंने पूर्व जन्म में जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लिया था, अब वो भगवान के आनंद में रहने के पात्र हैं, लेकिन भगवान की ही प्रेरणा से वो अनेकों ऐसी जो भगवान में आज अभिप्सा रखती हैं, ऐसी अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए भगवान जी उनको भेजते हैं। तो श्री राम का जन्म सुमहत वीर्यम, बड़े महान पराक्रम के साथ हुआ है। सर्वानुकूलताम, सबके अनुकूल है उनका जन्म, किसी को भी कोई कष्ट नहीं है उनके जन्म से। लोकस्य प्रियताम, और उनकी लोक में बहुत प्रियता है। सभी लोक जिसको प्रिय मानता है, माने ये व्यक्ति लोक को प्रिय माने ये तो अपने वश में होता है, पर लोक व्यक्ति को प्रिय माने ये अपने वश में नहीं होता है। लेकिन श्री राम का चरित्र इतना ऊंचा है कि उनको सब प्रिय मानते हैं, तो उनकी लोकप्रियता का भी उन्होंने वर्णन किया। क्षांतिम, उनकी शांति कैसी है? उनकी शांति सागर के समान गहरी है। और सत्यशीलताम, सत्य ही शील है जिनका, माने उनका जीवन सत्य की नींव पर टिका हुआ है, क्योंकि ये तो इनको वंश परंपरा से ही मिल रहा है। सत्य वचन वाला तो रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाए पर वचन ना जाई। तो ये इनके राजा हरिश्चंद्र, इन्हीं के लगभग 15-16 पीढ़ियों पहले पैदा हुए, इन्हीं के कुल में। तो ये तो इनके जो कहते हैं ना भाई, इनके जीन्स में ही आ गई ये चीज़ें भाई। इनके तो वंश परंपरा से ही, हेरिडिटी से ही इनको वो चीज़ें मिल गई। तो ये सत्य के प्रति आस्था रखने के कारण ही दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया। सत्य के प्रति आस्था रखने के लिए जो दिलीप हैं, तो उन्होंने गाय की सेवा करते हुए, माने अनेक अनेक इनकी पीढ़ियों में ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं श्री राम सहित, कि ये सत्य को सर्वोपरि रखते हैं, सत्य से कभी समझौता नहीं करते हैं। सत्य ही शील है इनका, तो इसलिए उनकी सत्यशीलता का भी यहाँ पर वर्णन किया गया। नाना चित्रा कथाश्चान्या विश्वामित्र सहायने, जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम्।
तो ऐसे अनेक प्रकार की विचित्र विचित्र कथाएं अन्य भी, ऊपर जो ये गुण गिनाए केवल उतना ही नहीं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे गुण हैं और जिनके साथ अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं इनके जीवन की। जैसे विश्वामित्र का महाराजा दशरथ के पास आना और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उनके प्रिय पुत्रों को मांगना, तो ये सब भी उनके चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि इतने वर्षों के बाद वृद्धावस्था में तो जाकर के उनको ऐसे पुत्रों की प्राप्ति हुई महाराजा दशरथ को, और फिर जैसे ही वो थोड़े से बड़े हुए तो उसी समय विश्वामित्र आ जाते हैं उनको मांगने के लिए। तो ये हम थोड़ा सा भी अगर इसको विजुअलाइज करके देखें तो ये कितना कठिन है। आपके घर में मान लो 40-50 साल की उम्र में आपको कोई बच्चा पैदा हुआ हो और जैसे ही वो 5-6 साल का हुआ, मुश्किल से खुशियाँ आई घर में, और तब कोई आकर के उसको ले जाए कि वहाँ भेज दो मेरे साथ, और वो भी राक्षसों का वध करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए। कौन माँ बाप ऐसा है जो मतलब उनको भेजने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये सत्य के प्रति आस्था ही दिखाती है कि जो महाराजा दशरथ ने, क्योंकि वो राजा हैं और प्रजा में अगर किसी को कष्ट होता है तो उसके कष्ट को दूर करना ये राजा का परम कर्तव्य होता है। तो अगर उसके लिए अपने प्रिय पुत्रों का या पत्नी का भी त्याग करना पड़े तो उसके लिए व्यक्ति को, माने एक क्षण के लिए तो वो थोड़े से विचलित हुए महाराजा दशरथ। उन्होंने कहा कि महाराज राम तो मेरी जान है, तो आप राम को ना मांग करके मैं आपके साथ बहुत अच्छी सेना भेज देता हूँ। आपको असुरों का ही तो नाश करवाना है, आपको अपनी सुरक्षा ही तो चाहिए, आप निर्विघ्न यज्ञ करते रहना, मैं बहुत बड़ी सेना भेज देता हूँ, बड़े बड़े योद्धा भेज देता हूँ, बहुत बड़े बड़े सैनिक भेज देता हूँ, और फिर भी आवश्यकता पड़े तो मैं स्वयं आ जाऊँगा, लेकिन आप राम को मेरे से दूर ना करें, क्योंकि राम मेरे प्राण हैं। ये इतने गुणवान आत्मा है, ये इतनी प्रतिभावान आत्मा है कि मैं इसका एक पल के लिए भी त्याग नहीं करना चाहता हूँ। तो उसी समय महर्षि वशिष्ठ भी वहाँ बैठे होते हैं। तो राजाओं के पास एक कोई धर्मवेत्ता, आत्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता गुरु भी होते थे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य था राजनीति का। आज भी यदि हम राजनीति में इस चीज़ को ऐड कर लें तो फिर एक तो ये होगा कि ऐसे आत्मवेत्ता और ब्रह्मवेत्ता बनने की एक होड़ लगेगी, एक प्रचलन पैदा होगा कि भाई जो ऐसा बनता है उसको ऊंचे स्थान पे रखा जाता है। जो जितना बड़ा ज्ञानी होगा, ब्रह्मवेत्ता होगा, वो किसी सीएम या किसी पीएम के साथ उसके सलाहकार के रूप में रखा जाएगा। तो फिर व्यक्ति कागज पत्र की डिग्रियों की तरफ नहीं भागेगा, बल्कि इस अध्यात्म विद्या का अन्वेषण करने के लिए वो पुरुषार्थ करेगा। और फिर जब ऐसे व्यक्ति तैयार हो जाएंगे, महर्षि वशिष्ठ जैसे, महर्षि विश्वामित्र जैसे, और वो उन राजाओं को जो नेक सलाह देंगे, तो फिर वो राजनीति कितना लोक कल्याण कर सकती है। इस धरती के ऊपर ही फिर स्वर्ग आ जाता है, फिर किसी और स्वर्ग की कामना करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी जो ये वैदिक संस्कृति और हमारी जो वैदिक परंपरा है इतनी महान है कि उसका एक एक टुकड़ा ले ले करके हम बहुत सुखी हो जाते हैं। और उसको पूरा का पूरा यदि हम आत्मसात करके और फिर अपने जीवनों को यदि हम आगे बढ़ाएं तो क्या कहना है फिर तो यहाँ राजनीति व्यवस्था देखो कितनी सुंदर है। यहाँ जब वो व्यक्ति साधना कर रहे होते हैं, ब्रह्मचारी या सन्यासी, जब तक उनको समाधि अवस्था प्राप्त नहीं हुई, जब तक उनको आत्मा का या ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब तक वो तपोवनों में रहते हैं, अरण्यों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और उनके भोजन आदि का, उनकी सुरक्षा का, और उनके जो भी घास फूस की झोपड़ी आदि हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अट्टालिकाएं तो उन्होंने बनाई नहीं जंगल में, एक सामान्य जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं
उनके वस्त्र के लिए, बर्तन के लिए, उनके अन्न के लिए, एक संतुलित आहार, फल आदि के लिए, वहाँ पर कुछ बाग बगीचे लगाना, गाय आदि की, गौशाला आदि की व्यवस्था करना, उनके यज्ञ आदि के लिए जो घी आदि चाहिए तो उसके लिए भी गाय की आवश्यकता पड़ती है, उसकी व्यवस्था करना, फिर उन गायों के लिए चारे की व्यवस्था करना, ये सब एक मंत्रालय होता था राजनीति में। वो मंत्रालय ये सब व्यवस्थाएं करता था। अब जिन्होंने गौशाला तो खोल ली गाय का पालन, तो अब गाय को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो अब वो बेचारे भूसा मांगने में सारा टाइम, बहुत उनके तनाव रहता है कि गाय माता को ले तो आए, अब इनकी रक्षा कैसे करें। तो वो आत्म अन्वेषण कब करें? जो गुरुकुल आदि चलाते हैं तो अब छात्रों के भोजन की व्यवस्था करनी है उनको, और उनके पढ़ाई आदि की भी, मकान आदि बनाने हैं, उनके लिए छात्रावास बनाना है, उनके लिए विद्यालय बनाना है, उसके लिए धन चाहिए। अब वो धन मांगने जाते हैं तो आत्मान्वेषण कब करें, समाधि कब लगाएं? तो बस वो ये गुरुकुल भी एक तरह के पब्लिक स्कूल जैसे बन करके रह गए, वरना तो गुरुकुलों में तो गुरु भी और उनके पास पढ़ने वाले शिष्य भी आत्मवेत्ता होते थे, ब्रह्मवेत्ता होते थे, अध्यात्म विद्या को आत्मसात करके धरती पे उतारते थे। और फिर वो इस प्रकार के जो ऋषि थे, वो जिनके संपर्क में आते थे, वो फिर पूरे समाज को एक दिशा देते थे। ये कितनी सुंदर व्यवस्था थी हमारी। तो महाराजा दशरथ के पास उनके कुल गुरु के रूप में महर्षि वशिष्ठ उनके पास बैठे हुए हैं। महर्षि वशिष्ठ एक ब्रह्मवेत्ता महात्मा हैं, एक महान ऋषि हैं, और ये ब्रह्मवेत्ता बनने के बाद, माने जो जितना ज़्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र में जिसने ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त किया, जितनी ज़्यादा उपलब्धियां उसने हासिल की, उसको उतने ही बड़े राजा के पास सेवा करने का अवसर मिलता था। तो ये ब्रह्म ऋषि हैं। ऋषियों में भी कैटेगरी हैं। सबसे पहले होता है ऋषि। ऋषि मतलब जिसने तत्व से ज्ञान किया, अपनी आत्मा का ज्ञान किया और प्रकृति का जिसको ज्ञान है उसको कहेंगे ऋषि। फिर उस ज्ञान के अनुसार ही जिसका जीवन है, माने हर पल वो उसी ज्ञान में स्थित रहता है। समाधि अवस्था में आत्म साक्षात्कार कर लेना एक बात, फिर व्यवहार काल में उसको भूल जाना, तो ये फिर उसमें थोड़ी सी न्यूनता आ गई। लेकिन जो समाधि में जाना वो व्यवहार में भी प्रतिपल बना हुआ है, तो वो फिर ऋषि से बन जाते थे महान ऋषि, महर्षि। और जिन्होंने उस आत्म साक्षात्कार को किया, ब्रह्म साक्षात्कार को किया, सत्य को, तत्व को जाना, प्रकृति को भी जाना, लेकिन उसके बाद वो राजकाज आदि भी अच्छे से निभाते हैं। अगर उनकी इस प्रकार की भगवान ने कहीं ड्यूटी लगाई है, तो ऋषि होते हुए भी राज कार्य आदि करना, तो उनको कहते थे राज ऋषि। और फिर उस ऋषित्व को प्राप्त करके सब कर्मों में उस ब्रह्म को ही देखना, उस ब्रह्म को ही अनुभव करना, उसी की क्रियाओं को जानना, हर प्राणी में, कण कण में, प्रतिपल उसी का साक्षात्कार, उसी की अनुभूति जिनको होती है, वो होते हैं ब्रह्म ऋषि। ये सबसे ऊंची उपाधि थी। जैसे एक उपाधि होती है स्नातक की, ग्रेजुएट की, फिर एक होता है परास्नातक, मास्टर, एमए किया हुआ, फिर एक होता है डॉक्टर, विद्यावारिधि, फिर एक उससे भी ऊपर डिलीट। तो आजकल ये डिग्रियां हैं एक के बाद एक, लेकिन ये केवल कागज पत्र से मिल जाती हैं, और कभी कभी ये बिना पढ़ाई किए भी शब्द विद्या, शब्द ज्ञान के, भौतिक स्थूल शब्द ज्ञान के बिना भी मिल जाती हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। तो उस समय ऐसा नहीं था। तो जब महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आते हैं और थोड़ा सा उनके मन में मोह पैदा होता है महाराजा दशरथ के मन में, तो तुरंत वशिष्ठ ऋषि उनको कहते हैं कि नहीं, सेना नहीं भेजना ऋषि के साथ, सेना को नहीं भेजना, अपने पुत्रों को भेजना है।
क्योंकि राजा के मन में पुत्र मोह नहीं होना चाहिए, प्रजा का मोह ज़्यादा होना चाहिए। आप राजा हैं और एक ऋषि आपके पास प्रजा की रक्षा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए आपसे आपके पुत्र को मांगने आए हैं, तो आपको मोह में नहीं फंसना चाहिए। सेना का कोई भी व्यक्ति जाएगा, वो भी तो किसी का पुत्र है ना, तो आप अपने पुत्र को बचा के किसी दूसरे के पुत्र को भेज रहे हैं, ये उचित नहीं है। आपको ये मोह का त्याग करना चाहिए। अब आज की बात ये इन राजनेताओं को कौन बताई, रोजाना सीमा से तिरंगे में लिपट करके शव आते हैं और ये राजनेता वहाँ जा कर के उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं, पुष्प चढ़ा देते हैं। क्या आज तक किसी भी राजनेता ने अपने बेटे बेटियों को सेना में भेजा? इनके बच्चे क्यों नहीं मरते हैं वहाँ? वहाँ महाराजा दशरथ ने राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए अपने सबसे प्रिय पुत्र को भेजा, महर्षि विश्वामित्र के साथ बाल्यकाल में। आज के नेता अपने बच्चों को पूरा सिक्योर रखते हैं, उनको विदेशों में पढ़ाते हैं, भारत में पढ़ाते भी नहीं हैं। और आज तक किसी भी नेता का बेटा किसी जल सेना में, थल सेना में, वायु सेना में, मिलिट्री में, आर्मी में कहीं भर्ती हुआ हो, बिल्कुल कभी सुनने को भी नहीं आया। क्योंकि अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा हो, उनके बच्चों को यदि ऐसी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कहीं ऐसी कोई घटना हो, हम ये नहीं चाहते कि उनके बच्चों के भी जीवन के अंत हों, लेकिन दूसरों के बेटे बेटियों के जीवन भी उतने ही प्यारे हैं जितने आपको अपने बेटे बेटियों के जीवन प्यारे होते हैं। पर उनको ऐसी सलाह देने वाला आज कोई वशिष्ठ उनके पास नहीं है। अगर उस समय वशिष्ठ ऋषि वहाँ उपस्थित नहीं होते तो महाराजा दशरथ भी वही करते जो आज के राजनेता करते हैं। वो महर्षि विश्वामित्र के साथ एक सेना को भेज देते कि एक टुकड़ी ले जाओ और ये युद्ध करेगी, और उसमें से कुछ 10-20 मर भी गए असुरों के साथ युद्ध करते हुए, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब हमारे यहाँ तो कई बार तो जानबूझ के ऐसे बलिदान कर दिया जाता है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा ब्रह्मवेता ऋषि ऐसे किसी ऊंचे पद पर बैठे हुए राजनीतिक व्यक्ति के पास यदि रहता है दिन रात, तो वो उसको दिशा दिखाता रहता है। तो ये इनके कुल परंपरा में ये रीति चली आई थी कि सत्य का नाश नहीं होना चाहिए। और सत्य तो यही है कि एक राजा अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान पालन करे। तो इसलिए फिर, और ये भी एक मर्यादा थी कि जो गुरु ने कह दिया उसका उल्लंघन नहीं करना है। अगर महर्षि वशिष्ठ ने कह दिया कि राम और लक्ष्मण को भेजना है तो फिर भेजना है। फिर वहाँ वो डिबेट नहीं करते थे कि गुरुजी आप फिर एक बार इस पे पुनर्विचार कर लो, हमें तो ये सत्य नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है। राम कल युवराज बनने वाले हैं, बुढ़ापे में पैदा हुए हैं, और ये कहीं असुरों के साथ लड़ते हुए मारे गए, तो इस राज्य को कौन संभालेगा। इस तरह का कोई शास्त्रार्थ नहीं किया उन्होंने, इसको भेज दिया। तो सत्य के लिए तो मरना पड़ता है व्यक्ति को, जीते जी मरना पड़ता है वो। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि श्री राम का शील कैसा है, सत्यशीलताम, सत्य ही आधार है उनके शील का, स्वभाव है सत्य उनका। वो उनको वंश परंपरा से भी मिला है, और उनके भी अपने पूर्व जन्मों में जो उन्होंने साधनाएं की हैं उसके फलस्वरूप भी वो सत्य को ही सबसे ऊपर रखते हैं अपने जीवन में। तो उनके जीवन में सत्यशीलता भी है, सौम्यता भी है, शांति भी है, लोकप्रियता है, सर्वानुकूलता है। जो व्यक्ति दूसरे के लिए जिएगा वो किसके अनुकूल नहीं होगा, उसको कौन प्यार नहीं करेगा, उसको तो सब प्यार करेंगे। परेशानी तो तब होती है कि जब व्यक्ति अपने अपने सुख के बारे में तो पूरा सोचता है और दूसरे के सुख के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, तो फिर वहाँ दिक्कत पैदा हो जाती है। और कह रहे हैं इन गुणों को तो देखा ही महर्षि वाल्मीकि ने, उसके साथ साथ नाना चित्रा कथाश्चान्या, और भी अनेक अनेक प्रकार के चित्र विचित्र प्रकार के गुण और अन्य भी कथाएं
विश्वामित्र सहायने, विश्वामित्र की सहायता करने वाली घटना आदि जो हैं, और जानक्याश्च विवाहम, जानकी के साथ जो उनका विवाह हुआ, जनक की पुत्री जानकी, तो उनके साथ जो विवाह हुआ, धनुषश्च विभेदनम, और उनके विवाह की जो शर्त थी कि शिव का दिया हुआ जो धनुष था, परंपरा से एक मिला था उनको, और उनके पिता ने जो है वो प्रतिज्ञा कर ली बचपन में अनायास, क्योंकि वो शिव का दिया हुआ धनुष था, और उस धनुष को कोई महापराक्रमी बलवान ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है। तो बोले जो इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ अपनी बेटी की शादी करूँगा, क्योंकि सीता माता जहाँ वो धनुष रखा था तो वो अपने हाथ से सफाई करती थी वहाँ, राजकुमारी होते हुए भी, और जब वो सफाई करती थी तो कहते हैं कि वो धनुष को उठाकर इधर से उधर रख के उसके नीचे सफाई कर देती थी। तो उनको महाराजा जनक को ये लगा कि भाई इस धनुष को उठाना ये तो कोई सामान्य काम नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शिव का दिया हुआ है ये, और अगर ये इसको उठा लेती है तो इसका मतलब ये कोई सामान्य कन्या तो नहीं है, ये तो साक्षात देवी स्वरूपा है, तो फिर इसका विवाह भी किसी ऐसे ही साक्षात देव स्वरूप मनुष्य से होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी थी कि ये यदि उठा के इधर से इधर रख सकती है तो इसका पति ऐसा होना चाहिए जो इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा सके। तो इन्होंने उसको भी देखा, श्री राम के धनुष तोड़ने को भी। तो इस प्रकार से श्री राम के जीवन से संबंधित जो अनेक अनेक घटनाएं हैं, जो अनेक अनेक उनके जीवन के वृत्तांत हैं, उन सब को महर्षि वाल्मीकि ने अपनी समाधि अवस्था में देखा। राम राम विवादं च गुणान् दाशरथेस्तथा तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम्। और कह रहे हैं राम राम विवादम च, राम का मतलब, एक राम का मतलब है यहाँ परशुराम, और दूसरे राम का मतलब है श्री राम। तो वहाँ जब धनुष तोड़ने की जो बात आई तो परशुराम जी भी आ गए थे और उन्होंने ललकारा पहले कि पहले मेरे साथ युद्ध किया जाए। तो उनको भी, उनके साथ भी जो शास्त्रार्थ हुआ उसमें भी राम विजयी हुए, उनको पराजित कर दिया। तो राम राम विवादम च गुणान दाशरथेस तथा, दाशरथ, दाशरथ माने दशरथ से संबंधित उस श्री राम में, उस दशरथ के पुत्र श्री राम के दूसरे भी जो गुण हैं उनका भी, तथा अभिषेकम रामस्य, और वैसे ही राम के अभिषेक का, और अभिषेक के समय कैकेय्या दुष्ट भावताम, कैकेयी के अंदर जो दुष्ट भावना आ गई थी उन सब का भी वर्णन उन्होंने यथावत देख करके रामायण में किया। तो आगे और किन किन गुणों का वर्णन किया ये शेष चर्चा हम कल करेंगे। और ये रामायण ऐसा महाकाव्य है, जितना जितना इसको पढ़ते हैं उतना उतना इसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। लगता है, ऐसे लगता है कि पढ़ते ही जाएं, सुनते ही जाएं, क्योंकि ये समाधि अवस्था से निकला हुआ साक्षात ब्रह्म की ही वाणी है। ब्रह्म ने जो निर्देश दिया है, महर्षि वाल्मीकि तो उसमें निमित्त बने हैं। तो इसके माध्यम से इस डोर को पकड़ के हमारे अंदर भी वो ब्रह्म बैठा हुआ है, उस तक की यात्रा करने के लिए हम भी संकल्पबद्ध हों और हमेशा प्रयास करें। हमें भी वही शरीर मिला है जो श्री राम को मिला था। तो जो हमने पाठ अभी सुना इसका दिन भर अभ्यास करेंगे और शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।